आप व्यूवर्स में से ही कई लोग मुझसे डीसी कॉमिक्स की डिमांड कर रहे थे कि मैं कोई नई डीसी कॉमिक बुक आपके सामने लेकर आऊं, और अभी ही डीसी की तरफ से एक नई कॉमिक बुक को स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है बैटमैन 3 जोकर्स। और अभी तक इसका सिर्फ एक इशू रिलीज किया गया है, जिसे मैंने पढ़ा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और सोचा कि ये स्टोरी आपसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए। अब ये इशू 50 पेजेस का है, तो इसे अच्छे से समझने के लिए मैं इसको 2 वीडियोस में कवर करूँगा, और जैसे जैसे इसके आगे के इश्यूज आते जाएंगे वैसे वैसे मैं इसकी आगे की स्टोरी आपको सुनाता जाऊंगा। और ज़रा इस स्टोरी के प्लॉट को समझ लेते हैं। जब डार्क साइड वॉर का इवेंट हुआ था तो उसमें हमने देखा था कि बैटमैन को मोबियस चेयर मिल जाती है, जिसपे बैठते ही बैटमैन गॉड ऑफ नॉलेज बन जाता है, और उस मोबियस चेयर की मदद से बैटमैन अब आसानी से क्राइम को रोक पा रहा था और क्राइम को कम कर पा रहा था। पर जब बैटमैन के पास यूनिवर्स का सब नॉलेज होता है तो वो मोबियस चेयर से बस एक सवाल पूछता है, और वो सवाल होता है कि जोकर कौन है, जिसपे मोबियस चेयर बैटमैन को आंसर ना देके बैटमैन से ही सवाल पूछती है कि कौन सा वाला जोकर। और तब से ही मार्केट में हम फैंस के बीच में ये हाइप बन गई थी कि आखिर जोकर कितने हैं। तो उसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करती है ये वाली कॉमिक बुक स्टोरी। तो चलिए अब कहानी पर आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है थॉमस वेन की कब्र से, जहां पर बैटमोबिल आती है और उसे टकरा जाती है। फिर उस बैटमोबिल से बैटमैन निकलता है। बैटमैन घायल था, उसके शरीर से खून निकल रहा था और वो लड़खड़ाते हुए अपने वेन मैनर की तरफ बढ़ने लगता है। पर बैटमैन की ऐसी हालत कैसे हुई थी? बैटमैन जैसे तैसे अपनी बैटकेव तक पहुंच जाता है, जहां उसे उसका बटलर एल्फ्रेड संभालता है और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आगे बढ़ता है। बैटमैन को इतनी चोट लगी थी कि उसका सूट भी निकालने का वक्त नहीं था, इसलिए एल्फ्रेड बैटमैन का सूट फाड़ने लगता है। तब एल्फ्रेड बैटमैन से पूछता है इस बार उसकी किससे लड़ाई हुई, तो बैटमैन बोलता है ये घाव उसे पेंगुइन ने अपने अम्ब्रेला से दिया। एल्फ्रेड कहता है अम्ब्रेला, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। ये सभी विलेंस अपने पास ऐसे ऐसे हथियार रखने लगे हैं जो बहुत डेडली साबित होते जा रहे हैं। फिर गाइस हम देखते हैं बैटमैन की बॉडी पर लगे वो सारे घाव जो उसे किसी न किसी फाइट के दौरान मिले थे। पहला घाव था बैटमैन की स्पाइनल कॉर्ड पर स्टिच के मार्क्स, और ये मार्क्स तब के हैं जब बेन ने बैटमैन की कमर तोड़ दी थी। दूसरा था बैटमैन के चेस्ट पर स्क्रैच का मार्क्स, जो उसे कैट वुमेन से लड़ते वक्त मिला था। उसके बाइसेप्स पर किलर क्रॉक के दांत के निशान थे। उसके शोल्डर पर जोकर से लड़ते वक्त एसिड के गिरने और जोकर की गन से निकली गोली का निशान था। ये सब चीज़ें बैटमैन के साथ नॉर्मल बात थी, क्योंकि बैटमैन सुपरमैन या एक्वामैन की तरह कोई स्पेसिफिक पावर और स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं रखता है। बैटमैन एक इंसान है जो कि फाइटिंग स्किल्स में और प्लान बनाने में बाकी इंसानों से एडवांस्ड है। और इन्हीं सब निशानों से हम ये बात समझ में आती है कि बैटमैन लगभग हर दिन अपनी जान को जोखिम में डाल के लोगों की मदद करने के लिए बाहर निकलता है। पर बैटमैन को इन घावों का कोई दर्द नहीं था, वो तो कुछ और ही सोच रहा था, और वो था उसके बचपन का वो इंसिडेंट जिससे आप सभी लोग वाकिफ होंगे। उस रात उस गली में बैटमैन के माँ और बाप दोनों को ही एक किलर ने मार दिया था, और ब्रूस वेन वहाँ पर अपनी हंसती खेलती जिंदगी में अकेला पड़ गया था। उसके पेरेंट्स अब उसके साथ नहीं थे, लेकिन ये वही किस्सा था जिसने ब्रूस वेन को बैटमैन बनने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन तभी बैटमैन को टीवी में किसी रेस्टोरेंट में मॉक्सन फैमिली की डेथ की न्यूज़ मिलती है। न्यूज़ वाले बता रहे होते हैं गौथम में ल्यू रेस्टोरेंट में मॉक्सन फैमिली को बेरहमी के साथ मार दिया गया, और इस घटना के चश्मदीद की माने तो ये काम जोकर का था, जिसे उस विटनेस ने वहां पर चुपके से देखा था। जोकर गौथम सिटी का ऐसा विलन है जिसके बारे में बच्चा बच्चा तक जानता है, लेकिन जोकर का असली नाम क्या है ये कोई नहीं जानता था। और तब बैटमैन अपना मास्क पहन के रेडी होने लगता है और हमको 1 नंबर पर क्रिमिनल लिखा हुआ दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं बारबरा गॉर्डन को, जो जिम में ट्रेडमिल पर कुछ सोचते हुए अपनी एक्सरसाइज कर रही थी। बारबरा अपने लेग सिंड्रोम के बारे में सोच रही थी, लेकिन तभी टीवी पर उसे एक मर्डर की न्यूज़ मिलती है, जिसमें न्यूज़ रिपोर्टर बता रहे होते हैं हमारे शहर के मशहूर कॉमेडियन और सोशल एक्टिविस्ट केलानी अपाका का उनके घर में ही बुरी तरह से मर्डर कर दिया गया है। और ये मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि जोकर ने किया था। एक शहर और 2 अलग अलग लोकेशंस पर जोकर के हाथों 2 मौतें हो चुकी थीं। फिर बारबरा शॉवर लेने के लिए चली जाती है, जहां उसकी बॉडी पर भी जोकर की गोली के निशान थे, और जोकर की ही वजह से बारबरा लगभग पैरालिसिस की कंडीशन में आ गई थी। लेकिन अब बारबरा कुछ हद तक ठीक होने लगी थी।
वहीं दूसरी जगह पर रेड हुड जोकर के कुछ गुंडों से निपट रहा होता है, क्योंकि उसे खबर मिली थी कि जोकर ने एस केमिकल को चुराया है। और इसी बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए रेड हुड जोकर के चेली चपाटों से उसका पता पूछ रहा होता है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन कम और उनके बीच में फाइट ज़्यादा लग रही थी। लेकिन उनसे लड़ते लड़ते रेड हुड ये समझ जाता है उन लोगों को जोकर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जिसके बाद वो उन सभी की धुलाई करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं एस केमिकल फैक्ट्री को, जहाँ पर 3 फैक्ट्री वर्कर्स की लाशें पड़ी हुई थीं और इसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जिम गॉर्डन वहाँ पर आए होते हैं। जिम गॉर्डन को एक ऑफिसर बताता है इनकी मौत एस केमिकल और जोकर वैनम की वजह से हुई है। लेकिन एक रात में 3 मौत एक ही समय पर, उन तीनों मौतों में जोकर का होना कैसे हो सकता था कि जोकर एक साथ 3 जगह पर कैसे मौजूद था। ये लोग वहाँ पर ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेट कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बैटमैन आ जाता है। बैटमैन को देख के जिम गॉर्डन कहते हैं, ओह बैटमैन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, क्या तुम ये सब कुछ देख के बता सकते हो कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तब बैटमैन उन 3 लाशों को एग्जामिन करने लगता है और उसे पता चलता है इन तीनों की स्किन एस केमिकल की वजह से खराब हो चुकी है और इनके डीएनए भी बदल चुके हैं और साथ ही में इनके जबड़े की हड्डी भी टूट चुकी है और इसी वजह से इनका फेस स्माइल करते हुए नजर आ रहा है। और बैटमैन ये सभी बातें किसी और को बता रहा होता है। तो एक ऑफिसर जिम गॉर्डन से पूछता है ये बैटमैन बात किससे कर रहा है। लेकिन बैटमैन उस ऑफिसर की बात को इग्नोर करके फिर से किसी को बताता है ये 3 मौतों का मतलब है हमारे पास 3 क्लू हैं और इससे हमें कुछ पता चल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जोकर ने एस केमिकल से भरा हुआ ट्रक चुरा लिया था, इसलिए उसे जल्दी ही ढूंढना होगा। तब हम देखते हैं बारबरा गॉर्डन AKA बैट गर्ल को, और ये सभी बातें बैटमैन बैट गर्ल को ही बता रहा होता है, जो ऊपर से इस एरिया को और अच्छे से छानबीन करके सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जहां उसे एस केमिकल से खाली कंटेनर नजर आता है। ये एस केमिकल वही केमिकल है जिसने जोकर को बनाया था, यानी कि इसी केमिकल में गिर जाने की वजह से जोकर की स्किन वाइट पड़ चुकी थी, लेकिन जोकर मरा नहीं था। तब बैट गर्ल वहां पर पहुंच के बैटमैन को बताती है यहाँ पर लगभग सभी CCTV कैमरे खराब हो चुके हैं, केवल एक को छोड़कर, जैसे उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है कि हम लोग उसे ढूंढते हुए उसके पीछे तक आए। और यही चीज़ हमने मॉक्सन के मर्डर में भी देखी, क्योंकि जोकर ने वहाँ पर सबको मार दिया लेकिन एक विटनेस को छोड़ दिया, और कॉमेडियन को भी उसने तब मारा जब वो लाइव शो कर रहा था। लेकिन उसने एक ही रात में एक ही वक्त में ये 3 मर्डर कैसे किए थे। जिम गॉर्डन पूछता है जोकर तो एक है ना, जिस पे बैटमैन कहता है उसे पता नहीं, और वो खुद जोकर कितने हैं उनके बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है। और जब ये लोग यहाँ पर ये सब बातें डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी उनके पीछे से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगती है, और तभी बैटमैन पलटता है। लेकिन वो हंसी किसकी थी, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि एक साथ एक ही समय पर 3 मर्डर, वो भी जोकर के द्वारा, कैसे पॉसिबल थे। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट में अपना ओपिनियन हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं, और वीडियोस पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।